श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी केराकत जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7, ठेले पर हिमालय। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। अब देखिए, ठेले पर हिमालय पढ़ने से पहले थोड़ा सा धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ लीजिए। प्रसिद्ध पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में MA और PhD की उपाधि यहाँ प्राप्त की। इसके बाद ये विधिवत साहित्य के क्षेत्र में आए और कुछ वर्षों तक इलाहाबाद से ही प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन भी किए। धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार और नाटककार थे। इनकी कविताओं में राग तत्व के साथ साथ बौद्धिक उत्कर्ष की भी आभा देखने को मिलती है। कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवन चित्र प्रस्तुत किए हैं। समाज की विषमताओं पर व्यंग करने की इनमें विलक्षण प्रतिभा थी। इनकी साहित्य साधना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें 1972 ईस्वी में पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया और 4 सितंबर 1997 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी देखिए रचनाएं हैं कुछ उपन्यास। तो सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? कनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा। नाटक और एकांकी इनके कौन कौन से हैं? नदी प्यासी थी इनका प्रसिद्ध नाटक। नीली झील संग्रह में नीली झील संग्रह इनका एकांकी संग्रह है। निबंध कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती। तो ठेले पर हिमालय भी इनका एक निबंध है। आलोचना मानव मूल्य और साहित्य, ये इनकी आलोचना है। और इनकी भाषा शैली में भावात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग ये अपने जीवन में किए हैं, अपने साहित्य रचना में। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब यहाँ इनका निबंध है ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय में पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है। देखिए कि कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में।
इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ। यही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है इनका। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था। सामने की घाटी में इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। पचासों मील चौड़ी है घाटी।
हरे मखमली में। कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं, काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों से नदियाँ, मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ।
आँखों से लगा लूँ। रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। किन्नर और यक्ष कहाँ निवास करते होंगे? कत्यूर घाटी की नदियाँ कैसी लग रही थी? नंबर 5, कत्यूर घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह है महत्वपूर्ण पैराग्राफ। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे, इतना रेखांकित है। आगे है 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएँ काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, इनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ। ठीक है,
तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। उत्तर 2, हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लेखक का कहना है कि कौसानी के सामने की घाटी के सौंदर्य और उसके आकर्षण से खिंचा हुआ मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। वह कत्यूर घाटी थी जिसमें अत्यंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। जिस प्रकार कोई सुंदरी अपने सौंदर्य को अपने आंचल में छिपा कर रखती है, उसी प्रकार कौसानी की इस पर्वत श्रृंखला ने कत्यूर घाटी को छिपा रखा था। ठीक है। कत्यूर घाटी के सौंदर्य में जो आकर्षण है, उससे आकर्षित होकर निश्चय ही प्रेम, सौंदर्य तथा संगीत के उपासक यक्ष और किन्नर ही तो यहाँ निवास करते होंगे। तात्पर्य यह है कि इस कत्यूर घाटी के सौंदर्य से आकर्षित होकर देवता भी यहाँ आने के लिए उत्सुक रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है, किन्नर और यक्ष कहाँ निवास करते होंगे? तीसरे का उत्तर सुनिए। किन्नर और यक्ष कत्यूर घाटी में ही निवास करते होंगे, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मोहक और रमणीय है, मतलब सुंदर है। किन्नर और यक्ष प्रेम, सौंदर्य और संगीत प्रिय जाति मानी जाती है, तो निश्चय ही वे ऐसे ही सौंदर्य संपन्न स्थान पर निवास करते होंगे। प्रश्न 4 है, कत्यूर घाटी की नदियाँ कैसी लग रही थी? तो कत्यूर घाटी की नदियाँ कौसानी की पर्वतमाला से ऐसे लगती हैं मानो अनेक प्रकार की लताएं इधर उधर से आकर आपस में उलझ गई हैं। ठीक है। चौथे का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कत्यूर घाटी की नदियाँ कौसानी की पर्वतमाला से ऐसे लगती हैं मानो अनेक प्रकार की लताएं इधर उधर से आकर आपस में उलझ गई हैं। प्रश्न 5 है, कत्यूर घाटी कहाँ स्थित है? तो कत्यूर घाटी कौसानी की पर्वतमाला के मध्य स्थित है। ठीक है। 5वें का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कत्यूर घाटी कौसानी की पर्वतमाला के मध्य स्थित है। ठीक है। तो यह रहा धर्मवीर भारती जी का ठेले पर हिमालय शीर्षक का महत्वपूर्ण गद्यांश और उसका उत्तर।